वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि TRE3 की अभी बहुत गहमागहमी चल रही है और संभावना है कि सरकार लोकसभा चुनाव के लिए जो आयोजित होने वाली चुनाव प्रणाली है उसके पहले आचार संहिता लागू होने से पहले इस पर कुछ न कुछ फैसला लेगी TRE3 को लेकर के। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आई है शिक्षा विभाग बिहार पटना के माध्यम से, जो कि यदि आप TRE2 तथा TRE3 के अभ्यर्थी रहे हैं तो आपको यह बहुत जानना आवश्यक है कि क्या सूचना निकल करके आई है। और यह बहुत ही गंभीर विषय है जिसे कि आपको जानना चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामने इस विषय को लेकर के रखा हूं। शुरू से आखिरी तक वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यदि आप TRE3 के अभ्यर्थी बनने वाले हैं, होने वाले हैं और TRE2 में भी आपने परीक्षा दिया हुआ था तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा हो सकता है कि आपकी TRE3 की जो योग्यता है, अभ्यर्थता है, वह समाप्त हो जाए। इसलिए आप सचेत हो जाएं। यदि आपने TRE2 का परीक्षा दिया हुआ था और आप यदि फेल हो गए थे और TRE3 में जाना चाह रहे हैं तो आप इस बातों को मेरी वीडियो में जो दी जाने वाली महत्वपूर्ण निर्देश है उसे कृपया फॉलो करें, पालन करें। अन्यथा हो सकता है कि TRE3 के लिए आपको वंचित कर दिया जाए, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप यदि TRE3 के अभ्यर्थी हैं और TRE2 में भी बैठे थे परंतु किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं आया है तो हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। और यदि आपके भी मित्र अभ्यर्थी रहे हैं TRE2 के लिए तो आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को शेयर करें। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा यदि आप TRE2 के अभ्यर्थी हैं और TRE3 के लिए इच्छा बना रहे हैं, मन बना रहे हैं कि हमें यह करना है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज क्या सूचना निकल करके आई है। शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जो निर्देश दिया है उसको ध्यान रखिएगा। प्रेस विज्ञप्ति है कि TRE3 को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान दीजिएगा। कतिपय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण TRE2 के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सरकार ने, आपको विभाग ने क्लियर किया हुआ है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनको देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि TRE2 के रिजल्ट, पूरक रिजल्ट के लिए परीक्षा फल को प्रकाशित करने के लिए विभाग के ऊपर दबाव बनाया है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि TRE2 की जो परीक्षा रिजल्ट सब कुछ हो गया है उसके परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही TRE2 के तहत पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। तो वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु आयोग अथवा विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल करके सामने आई है। यदि आप भी अभ्यर्थी हैं तो इस बात को निश्चित रूप से जान दीजिए, समझ लीजिए क्या कहा गया है कि वैसे सभी अभ्यर्थी को जो पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु आयोग या विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले, क्या कहा गया है, आयोग विभाग पर दबाव बनाने का आप जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर आयोग अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अर्थात आप यदि TRE2 में किसी कारणवश फेल हो गए हैं, नहीं पास कर सके हैं और आप विभाग पर या आयोग पर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि नहीं TRE2 का आप जो है कि पूरक रिजल्ट दें, जैसा कि TRE1 में पूरक रिजल्ट दिया गया था, तो आपको चिन्हित करके TRE3 के लिए आपको परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। यह विभाग का बहुत ही चेतावनी और धमकी भरा संदेश है। आप यदि TRE3 के अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं और TRE2 में आपने यदि परीक्षा दिया हुआ है तो आप अनावश्यक पूरक रिजल्ट के लिए विभाग पर दबाव न बनाएं।
यह आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आप सचेत हो जाएं, इस तरीके की गतिविधियों में शामिल ना हो, यह हमारी सलाह है आपको। बात बाकी आप अपना भला बुरा बेहतर समझ सकते हैं। तो हमारा यह सजेशन है, सलाह है कि आप कृपया इस तरीके का व्यवहार ना करें जिससे कि विभाग या आयोग आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई करे, जिससे कि आपकी टीआरई की परीक्षा वंचित हो जाए। इसलिए कहा गया है कि उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु विभाग आयोग पर किसी प्रकार का दबाव डालने का आप प्रयास न करें। जिससे कि क्या होगा कि उन्हें चिन्हित कर, वैसे अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु आयोग या विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले परीक्षा से आपको वंचित होने के लिए कार्रवाई की जाती है या की जाएगी। अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु आयोग पर किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें। यह जो लेटर निकला है निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना से निकला है। तो आप सभी बंधुओं से आग्रह है, अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप यदि इस तरीके का कोई मन बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और सरकार के विरुद्ध जाने का आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। आपके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है कि TRE 3 में आपको परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा और हो सकता है कि आपके अगेंस्ट और भी कुछ कठोर कार्रवाई करे। तो अतः आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इस तरीके की किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो, जिससे कि आगे आने वाले किसी भी तरीके की इस जो प्रतियोगिता परीक्षा है जिससे आपको वंचित कर दिया जाए या फिर आप अपने आप को उसके अयोग्य पाएँ, तो जो आपके लिए बड़ा ही कष्टकारी होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा यह दिया गया जानकारी आपको निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा और आप अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तथा आपके पास यदि कोई ऐसी जानकारी है जो आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव, शिकायत या और भी कुछ आपके पास इस तरीके का मशवरा हो तो हमारे चैनल पर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। अगली मुलाकात तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें तथा अपने उज्जवल भविष्य की ओर लगे रहें, तैयारी में जुटे रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।